शौर्य, शहादत, देशभक्ति, जंग के मैदान से जुड़े ये शब्द सुनने में खूब अच्छे लगते हैं, जबकि इनके अलावा कई और शब्द भी युद्ध से जुड़े हैं। मसलन मौत, बर्बरता, भूखमरी, लाचारी, बदहाली। रूस यूक्रेन के युद्ध में ये सब भी हो रहा है। 19 दिन से जारी यूक्रेन और रूस की लड़ाई हर बीतते दिन के साथ और तेज होती जा रही है और यूक्रेन के मारियोपोल शहर में रूसी मिसाइलों का ताबड़तोड़ हमला हो रहा है। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच चौथे दौर की बातचीत भी हुई, जो कल भी जारी रहेगी। लेकिन रूस यूक्रेन का युद्ध कब तक चलेगा, जवाब सिर्फ एक शख्स जानता है, वो है प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। सब कुछ शांत था, शख्स बेफिक्र था। एक धमाका और सब खत्म। ये कीव है। यूक्रेनी फौज मोर्चे पर थी। रूस ने हमला कर दिया। दोनों तरफ से जंग शुरू हो गई। गोलियों के साथ रॉकेट दागे गए। ये डोनेस्क है। आसमान में रूस के फाइटर जेट उड़ रहे थे। यूक्रेनियों ने तोप का मुंह आसमान की तरफ कर दिया। ये खार्किव। सुबह का आगाज भर हुआ था। आकाश में रूसी मिसाइलों की गूंज सुनाई दी। जब तक कोई समझता तब तक बारूद बरस चुका था। ये मारियोपोल है। 19 दिन तक युद्ध चलेगा। बेतहाशा बारूद बरसाना पड़ेगा। न पुतिन को पता था, न पुतिन की पलटन जानती थी। इसलिए अब युद्ध भीषण हो चुका है। उन्नीस दिन में यूक्रेन के 65 से ज्यादा शहरों पर रूस का कब्जा हो चुका है। पोपसाना शहर रूस के कब्जे में आने वाला सबसे नया शहर है। मारियोपोल में रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी है। यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से का शहर मारियोपोल पुतिन की फौज का सबसे नया टारगेट है। पिछले 24 घंटे के दौरान इस शहर पर जमकर बारूद बरसा है। यूक्रेन का दावा है कि 24 घंटे में रूस ने 22 बार मारियोपोल पर बमबारी की। इस दौरान 100 से ज्यादा बम और मिसाइलें दागी गई। हमले में 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मारियोपोल में फिर एक अस्पताल रूस के हमले का शिकार बना। एक मैटरनिटी अस्पताल पर कई रूसी मिसाइलें गिरी। हमले में एक प्रेग्नेंट महिला की भी मौत हो गई। राजधानी कीव के रिहायशी इलाकों में भी मिसाइलें दागी गई। हमले के बाद पूरी इमारत में आग लग गई। लहूलुहान घायलों को मशक्कत के बाद निकाला गया। इस बीच रूस ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन की शिकस्त का अध्याय जल्द लिखा जाने वाला है। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक यूक्रेन के कई शहरों पर पूरी तरह रूसी फौज कब्जा करेगी। इन शहरों का पूरा जिम्मा रूसी सेना के पास होगा। यानी रूस ने यूक्रेन को तबाह करने के बाद कब्जे का भी प्लान कर लिया है। यूक्रेन का कितना हिस्सा रूस के कब्जे में है, अब इसे भी जानते हैं। 19 दिन पहले रूस ने यूक्रेन के पूर्वी इलाके से कब्जा शुरू किया। डोनेस्क और लुहांस्क सबसे पहला टारगेट थे, जिसके बाद उत्तर में खार्किव, चेरनीहिव और सूनी शहरों पर रूसी बारूद बरसा। तो दक्षिण में क्रीमिया से कूच करते हुए रूस ने खेरसों, जेपोरेजिया, मिलिटोपोल समेत कई बड़े शहर और कस्बे कब्जाए। 19वें दिन मारियोपोल पर रूसी कब्जे की जंग जारी है। कुल मिलाकर 19 दिन में रूस यूक्रेन की करीब 30% जमीन कब्जा चुका है। लेकिन जब तक कीव पर कब्जा नहीं होगा, यूक्रेन का युद्ध नहीं रुकेगा। इसीलिए कीव पर कब्जे के लिए रूसी फौज ने पूरी ताकत झोंक दी है। मिसाइलों और रॉकेट से हमले के साथ ही खेतों के रास्ते और पहचान छिपाकर रूसी सैनिक कीव में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें यूक्रेनी फौज जमकर जवाब दे रही है। हालात ये है कि यूक्रेनी छापामार दलों के साथ रूसी सेना की स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइट चल रही है। रूस की फौज भारी पड़ रही है, लेकिन रूस को कामयाबी कब मिलेगी या मिलेगी भी कि नहीं, ये पुतिन के सिवाय
कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।